नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रामायण में लव और कुश की मृत्यु कैसे हुई थी इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। लव और कुश की मृत्यु कैसे हुई थी इसके बारे में शायद कोई नहीं जानता, तो आज हम ये बात जान लेते हैं कि आखिर कैसे हुई थी लव और कुश की मृत्यु। जहां लव यानी कि लोह ने एक नए राज्य की स्थापना की जो कहीं उत्तर पूर्व पंजाब में है, कुछ लोग लाहौर को भी इससे छोड़ते हैं। वही कुश ने कोसला राज्य यानी कि जिसे अयोध्या से बनाया गया था उसमें राज किया। कुश राम जितने पराक्रमी राजा नहीं थे और असुर दुर्जिया से युद्ध में ही उन्होंने मृत्यु प्राप्ति की। वही अब हम आपको बताने जा रहे हैं सियाराम के सुपुत्रों यानी लव कुश का किरदार निभाने वाले एक्टर्स यानी मयूरेश, क्षेत्रमाड़े और स्वप्निल जोशी के बारे में। अगर आपने रामायण देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि जब भगवान राम ने सीता का त्याग किया था उस समय वह गर्भवती थी। बाद में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने शरण ली थी और वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। रामायण में लव और कुश किसके अवतार थे? वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम के बड़े पुत्र कुश हुए और लव छोटे हुए थे। कुश से वर्तमान कुशवाहा का वंश चला। लव व कुश ने राम के अश्वमेध घोड़े को पकड़कर राम को युद्ध के लिए चुनौती दे डाली थी। लव और कुश बड़े होनहार बालक थे। उनका जन्म तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। वे अपनी माता सीता के साथ किसी आश्रम में रहते थे। बाल्यकाल के समय ही महर्षि वाल्मीकि नियम का पालन पोषण किया और उन्होंने संपूर्ण विज्ञान का ज्ञान लिया। रामायण की कथा का कार्यक्रम था। एक दिन सीता ने आश्रम के बाहर कुछ और सुना तो उस तरफ दौड़ी। रास्ते में कुछ मिल गया और उसने बताया कि आश्रम में एक सुंदर घोड़ा आ गया है। तो लव और कुश ने कहा उसे हमने पकड़ लिया है और एक पेड़ से बांध दिया है। घोड़ा किसका है, यहाँ कैसे आ गया, आप चल देखो। तो कहती हुई सीता कुश के साथ उस स्थान पर कौन सी घोड़े के आभूषणों से सुसज्जित था। उनकी गर्दन पर एक स्वर्ण पत्र लटक रहा था। स्वर्ण पत्र पुराण कथा यह राजा रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का शो है। यदि कृषिता घबरा गई। सीता ने कहा तुम उसे शीघ्र छोड़ दो। तो लव ने कहा हम इसे नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत सुंदर है, तुम नहीं जानते इसके पीछे से ना हुई। सीता ने कहा क्यों नहीं छोड़ेंगे, जो राम से युद्ध करने को तैयार है। तुरंत ही कुछ नहीं उत्तर दिशा में है क्या दिखाता है रे। सैनिकों को बालकों की बातें सुनकर बाल लगी। वह घोड़ा खेलने के लिए आगे बढ़ा। कुश ने उससे कहा देखो सैनिक, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बालों से तुम मारे जाओ, इसलिए घोड़ा खेलने का प्रयास मत करो, चुपचाप लौट जाओ। सैनिक नहीं माना। लव कुश ने युद्ध के लिए ललकारा। सैनिक ने लव कुश पर एक बाण छोड़ा। लव ने बाण के 2 टुकड़े कर दिए। दोनों ओर बाण चढ़ने लगे। अंत में लव कुश ने सैनिक को हरा दिया। उन्होंने सैनिक के दोनों हाथ पीछे बांध दिए और उनसे कहा जाकर अपने सेनापति से कहो कि सेना लेकर लौट आए और किसी दूसरे घोड़े का प्रबंध कर ले। तो सैनिक चला गया। लव कुश सेना को रोकने के लिए चल दिए। सामने से एक विशाल सेना आती हुई दिखाई दी। आगे आगे रथ पर सेना नायक सवार था। राम ने लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को अश्व की रक्षा का भार सौंपा था। वही सेना का नायक था। लव कुश को देखकर चंद्रकेतु रथ से उतरकर उनके पास आया और बोला तुम राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को शीघ्र छोड़ दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो। वीर हम वाल्मीकि के शिष्य है, हम कायर नहीं है, हम यूं ही अश्व नहीं छोड़ेंगे, हमसे युद्ध करो और छुड़वा लो। लव ने बाण छोड़ा। सारी सेना मूर्तिवत हो गई। इधर सीता वाल्मीकि महर्षि के पास पहुंचकर घटना के बारे में बता रही थी कि एक तपस्वी आया और हफ्ते हुए बोला महर्षि शीघ्रता कीजिए, लव कुश के बाणों से लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। सीता ये सुनते ही व्याकुल हो उठी। महर्षि वाल्मीकि थोड़ा मुस्कुराए, फिर सीता से बोले दुखी मत हो बेटी, जो कुछ हो रहा है शुभ ही है। उधर अयोध्या से कुछ ही दूरी पर विशाल यज्ञशाला बनी हुई थी। आवश्यक तैयारियां चल रही थी। राम प्रसन्न थे कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व अब बिना रोक टोक के बढ़ा चला जा रहा था। इतने में एक सैनिक घबराया हुआ यज्ञशाला में आया। राम को सादर सिर झुकाकर बोला महाराज, सारे देश का भ्रमण करने के बाद अश्व लौट रहा था तो वाल्मीकि के आश्रम के लव और कुश नामक 2 बालकों ने इसे पकड़ लिया। हमने उन्हें समझाया, वे नहीं माने, आखिर युद्ध करना पड़ा। वे साधारण बालक नहीं है महाराज, उनके बाणों से हमारी सेना के अनेक वीर मूर्छित हो गए। वीर लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए हैं। ये सुनते ही राम रथ पर सवार हो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे।
वे दोनों बालकों से बोले, मुनि बालकों, मेरे अश्व को शीघ्र छोड़ दो। पर बालक कहाँ मानने वाले थे, राम से भी युद्ध करने को तैयार हो गए। इतने में सीता महर्षि वाल्मीकि को लेकर वहां पहुंची। राम को सामने देखकर वाल्मीकि ने कहा, लवकुश, तुम मुझसे अपने पिता के बारे में जानना चाहते थे, यही तुम्हारे पिता है, अयोध्या के राजा राम। यह सुनकर राम ने लवकुश को बाहों में भर लिया। मिलन के इस अद्भुत दृश्य को देखकर वाल्मीकि की आंखों से हर्ष के आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं।